राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा एवं आरती। आइए शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की बातें साहूकार सब बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात से कोई खुशी हुई और ना ही इस बात से उसको दुख हुआ। वह पहले की भांति शिवजी का पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी जी पहुँच गए। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को अपने पुत्र के काने होने पर बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने अपने माता पिता से यह कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया और लड़के ने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि जा तू अंदर जाकर आराम कर ले। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया।
संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, कृपया करके चलिए और देखें कि कौन इतनी जोर से विलाप करके रो रहा है, चलिए उसके कष्ट दूर करिए। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का और उसके मामा दोनों अपने नगर को वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ उसको बहुत सारा धन देकर विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि अगर हमारा बेटा सकुशल वापस आ गया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने को व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है तथा इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शिव भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आइए अब हम लोग सुनते हैं सोमवार व्रत आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनिमाला मुंडी माला धारी, प्रभु मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी आंगे, स्वामी बाघांबरी आंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सांगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर माधे च कमांड, चाक्र त्रिशूल धरता,
प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। मधु कैटभ दौ मारे, मधु कैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वै सावित्री श्री पार्वती संगा, स्वामी श्री पार्वती संगा। अर्धांगिनी गायत्री शिव सोहे गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गले मुंडल माला, प्रभु गले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय हो।